सो हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। ठीक है। सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले वो बहुत ही इंटरेस्टिंग, यूज़फुल और आपके होल लाइफ में ये चीज़ बहुत ज़रूरी रहेगी, आपको बहुत बार काम आती रहेगी। एंड दैट इज़ नन अदर देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने से पहले पॉलिनोमियल हमें जानना पड़ेगा, लीनियर इक्वेशंस जानना पड़ेगा। ठीक है, तो ये एक लेंथी टॉपिक है। मैं डायरेक्टली आपको आज क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करूँगी। ठीक है, थोड़ा मैं आइडिया दे दूँगी पॉलिनोमियल और लीनियर इक्वेशंस के बारे में। ठीक है, बट आज का हमारा जो मेन टॉपिक है वो रहेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये आपके 9-10 में भी बहुत काम आएगा, प्लस हायर क्लासेस में भी ये आपको जगह जगह पर ये मिलता रहेगा। ओके, so quadratic equation is quadratic equation। ठीक है, पॉलिनोमियल अगर आपने वर्ड सुना हो तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉली मीन्स, ये साइंस में भी हमें मिलता है, पॉली मीन्स मेनी। ठीक है, मेनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, जब बहुत एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को हम ज्वाइन करते हैं एक साथ। ठीक है, लाइक आप पकड़ लो ax, ठीक है, ax प्लस ax2, ax3, axn, ठीक है, a1, a2, a3, a4। तो जब आप बहुत सारे टर्म्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एक साथ लगा देते हो, दैट बिकम्स पॉलिनोमियल, मेनी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ओके, तो ये हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉलिनोमियल का एक पार्ट ही है। ठीक है, जहाँ पे हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल 2 रहता है। वेरिएबल क्या? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है। अभी अगर मैं आपको बोलूँ 2, तो 2 को आप 3 कभी नहीं बोलोगे, 2 विल बी ऑलवेज 2। बट मैंने अगर आपको कहा कि x प्लस 2 इज इक्वल टू 3, x का वैल्यू क्या होगा? 1। x प्लस 1 इज इक्वल टू 2, x का वैल्यू 1। सो अगर किसी चीज़ का वैल्यू चेंज होते रहता है कंडीशन वाइज, सो दैट वी कॉल्ड इट एज वेरिएबल। ठीक है, और जो फिक्स्ड वैल्यू होता है उसे हम कहते हैं कांस्टेंट, दैट इज फिक्स्ड। ओके, सो ये थोड़ा बहुत आइडिया मैंने आपको दिया। अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होते हैं? लेट्स कम टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरली ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इस फॉर्म का होता है। ठीक है, अगर खाली मैं एक्सप्रेशन की बात करूं, तो अगर एक्सप्रेशन रहेगा वो इक्वल टू 0 नहीं होगा, बिकॉज वो एक खाली एक्सप्रेशन है। इक्वेशन जहाँ जहाँ पे रहेगा आपको ये याद रखना पड़ेगा, वहाँ पे इक्वल साइन रहेगा, तभी वो इक्वेशन कहलाता है। ओके, सो यहाँ पे a, b, c कोई भी रियल नंबर हो सकते हैं। रियल नंबर मतलब जितने भी नंबर्स हमें मिले हैं, ऑल नंबर्स, या फ्रैक्शन, इंटीजर, रेशनल नंबर, सब कुछ हो सकते हैं। ठीक है, और x हो गया आपका वेरिएबल। ओके, अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का एक अलग मेथड होता है। लीनियर इक्वेशन दिया हो, लीनियर इक्वेशन मतलब क्या है? यहाँ देखो आप, x का हाईएस्ट पावर क्या है? 2। अगर लीनियर इक्वेशन होता है, इसको हटा दो आप, वो हो जाएगा bx प्लस c, वो होता है लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो x का हाईएस्ट पावर 1। ठीक है, लीनियर में निकालना बहुत ही आसान है। वहाँ 2x प्लस 3 इक्वल टू 0 रहता है, x इक्वल टू -3/2 आप लिख सकते हो। कैसे इक्वेशन सॉल्व करते हैं मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ और इसके साथ, दोनों के साथ समझाऊंगी। ठीक है, बट आज का हमारा टॉपिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, ये कैसे आता है? ठीक है, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, x विल बी -3/2। ठीक है, सो
अभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपको कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। यू जस्ट नीड टू नो 2-3 थिंग्स, ठीक है। नंबर 1 आपको जानना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेंट पार्ट, ठीक है। अगर आपको डिस्क्रिमिनेंट पार्ट पता हो तो आप कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर सकते हो। अभी डिस्क्रिमिनेंट पार्ट क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको कहा ax² bx + c, तो अगर आप b² - 4ac का वैल्यू, ठीक है, निकाल रहे हो, वही डिस्क्रिमिनेंट पार्ट कहलाता है, ठीक है। वैल्यू ऑफ b² - 4ac, ठीक है। अब इसमें 3 कंडीशन बनते हैं। अगर b² - 4ac की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 हो, मतलब अगर ये 0 से बड़ा और 0 के इक्वल अगर रहे तो आपको वहाँ पे सोल्यूशन मिलेगा, सोल्यूशन एग्जिस्ट, ठीक है। लेकिन अगर लेस देन 0 हो, सपोज नेगेटिव नंबर, तो उसमें सोल्यूशन होगा, बट वो सोल्यूशन कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन, ठीक है। हम धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। ये आपको एडवांस मैथ्स में मिलेगा, स्टैंडर्ड मैथ्स में मिलेगा, क्लास 11 के मैथ्स में मिलेगा, ठीक है। अभी हम यहाँ तक ही सीमित रखेंगे। और यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो आपको रियल नंबर, कोई भी फ्रैक्शन, कोई भी नेचुरल नंबर, होल नंबर, कुछ भी मिल सकता है, ठीक है। तो आपको इक्वेशन भी ऐसे दिए रहेंगे जहाँ पे b² - 4ac ग्रेटर देन 0 होगा। एग्जाम्पल लेते हैं एक इक्वेशन का, लाइक x² + 5x + 6, ठीक है। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, x² 5x + 6। तो आप पहले ABC का वैल्यू निकाल लो, ठीक है। ABC क्या है, x के साथ जो नंबर है या कोफिशिएंट कहते हैं। तो यहाँ पे x² के साथ क्या है, 1, बिकॉज 1 × x² 1 x², एंड b का वैल्यू जो x के साथ है और c का वैल्यू 6। याद रखिए c का वैल्यू निगेटिव भी हमको लेना पड़ेगा, अगर यहाँ पे निगेटिव है, बिकॉज मैंने कहा वो रियल नंबर है, सो वो इंटीजर भी हो सकते हैं। अगर प्लस हो तो प्लस लो, माइनस हो तो माइनस। उसके बाद आप डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू निकालो, b² - 4ac का वैल्यू। b क्या है, 5², 4 × a क्या है, 1, c क्या है, 6, 25 - 24, ठीक है। इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट होगा। कभी कभार आपका क्वेश्चन ऐसा रहता है कि डिटरमाइन द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो वो क्या पूछ रहा है, यही पूछ रहा है कि सोल्यूशन रियल है कि कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अभी मैंने रियल कॉम्प्लेक्स बताया। अभी इसके बाद अभी डिस्क्रिमिनेंट पार्ट का ऊपर डिपेंड करता है कि सॉल्यूशंस कैसे निकलेंगे, ठीक है। मैं आपको बताती हूँ। अगर b² - 4ac 0 से बड़ा हुआ तो रूट्स विल बी रियल एंड अनइक्वल, मतलब जो आपका रूट्स निकलेगा उनकी वैल्यू अलग अलग होगी और रियल होगी, मतलब फ्रैक्शन, इंटीजर, कुछ भी। अगर वो इक्वल टू 0 हुआ, रूट्स विल बी इक्वल, आपको इक्वल रूट्स मिलेंगे। और अगर वो लेस देन 0 हुआ तब तो नो रियल सॉल्यूशन। वो क्या सॉल्यूशन निकलेगा, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो अभी जो मैंने ये प्रोसेस बताई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड है, ठीक है। ऐसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के 3 मेथड होते हैं। नंबर 1, ये जो मेथड है उसे
क्वाड्रेटिक फॉर्मूला कहते हैं। ठीक है, एक मेथड होता है कंप्लीटिंग द स्क्वायर। कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड इतना यूज में नहीं लेते। ठीक है, वो जानना जरूरी है आपको। कभी अगर पूछते तो चांसेस बहुत कम होता है कि सॉल्व बाय कंप्लीटिंग द स्क्वायर, तब आपको ये मेथड यूज करना पड़ता है। और नंबर 3 है जो इनिशियल लेवल पे सिखाते हैं, वो है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, तो अभी हम पहले क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सीखेंगे इस वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड। ओके, अभी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या है? ठीक है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ध्यान से आप सीख लो। x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ठीक है, आप ध्यान से लिख लो। x इज माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। ए बी सी क्या है मैंने कही है। ए है x का एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी है x का एंड सी है कांस्टेंट। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अगर हम यहाँ अप्लाई करें, जैसे कि सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू निकाल लिया 1, सो देयरफॉर x विल बी व्हाट माइनस बी 5 था माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर 4ac का वैल्यू 1 बाई 2 इंटू ए इज 1 माइनस 5 प्लस माइनस रूट ओवर 1 मतलब क्या 1 बाई 2। सो आप एक चीज याद रखना, एक वेरिएबल का जितना पावर होगा उतना ही उसका सोल्यूशन होगा। जैसे यहाँ हाईएस्ट पावर 2 है, इसका सोल्यूशन भी 2। सो देयरफॉर आइदर x आपको माइनस 5 प्लस 1 बाई 2 मिलेगा और x इक्वल टू माइनस 5 माइनस 1 बाई 2। सो ये माइनस 4 बाई 2 और माइनस 6 बाई 2। सो ये माइनस 2 माइनस 3। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप ए बी सी का वैल्यू लिखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लो, डायरेक्टली फॉर्मूला में पुट करो और सॉल्व कर दो। एक बार प्लस लेके एक बार माइनस लेके। ठीक है, हम और एक एग्जांपल लेके इसको सॉल्व करके दिखाएंगे। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9। ओके, सो अगर एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 9 है तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 6, c का वैल्यू 9। ठीक है, नाउ बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब क्या, b की जगह 6 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9 36 माइनस 36 0 स्क्वायर माइनस 4ac 0। ठीक है, अब आप इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट कर दो। माइनस बी मतलब माइनस 6 प्लस माइनस रूट ओवर बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 बाई 2 इंटू 1 माइनस 6 0 का रूट ओवर 0 बाई 2। सो एक बार आपको क्या बनेगा माइनस 6 प्लस 0 बाई 2 मतलब माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 और एक बार आपको माइनस 6 माइनस 0 माइनस 6 बाई 2
-3. ओके, दोनों सेम मिला. क्यों सेम मिला? बिकॉज बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 है, और जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होता है, रूट्स विल बी इक्वल, सोल्यूशन सेम मिलेगा. तो -3. ओके, समझ में आया? अगर आपको और कोई सम्स भी चाहिए, हम आने वाले क्लासेस में और सम सॉल्व करेंगे. सो हेलो स्टूडेंट्स, हमने लास्ट क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर पढ़ा. ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास क्लास 10 का एक सम है आपके लिए. ठीक है, क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1, 2. क्लास 10 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2. ठीक है, तो क्वेश्चन है इस प्रकार: फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन एंड इफ रियल रूट एग्जिस्ट देन फाइंड देम. सो इक्वेशन है 3x² माइनस 4√3x प्लस 4. ओके, पहले हम नेचर ऑफ द रूट. अब नेचर ऑफ द रूट के लिए हमेशा आपको डिस्क्रिमिनेंट पार्ट निकालना पड़ेगा. a3 b minus 4√3 c4. दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट पार्ट. वैल्यू पुट कर देंगे. 4√3 होल स्क्वायर माइनस 4 3 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 जार 16 16 इंटू 3 12 4 जार 48 48 माइनस 48 0. सो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होगा? 0 अगर है, रूट्स विल बी इक्वल. आप लिख दो. ठीक है, कि सिंस बी स्क्वायर माइनस 4ac 0, so the nature of the root will be equal. Okay, now find them. Real root exist करे, find करेंगे. Therefore x equal to, using quadratic formula QF, x is equal to minus b, the 4√3 plus minus root over 0 2 into 3. 4√3 by 6 मतलब 2 2 जार 2 3 जार 2√3 by 3. ठीक है, सो यहाँ पे दोनों रूट सेम है. 2√3 2√3. ठीक है, अभी प्लस माइनस 0 मतलब 0, सो डायरेक्टली 4√3 by 6 किया. दोनों यहाँ पे 2√3 निकलेंगे. ओके, वेरी इजी सम. ठीक है, ऐसे मैं कुछ और सम भी लाऊंगी. यहाँ पे और भी सम है, वो इजी है. एक सम है कि क्वेश्चन नंबर 2 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सो दे हैव इक्वल रूट. सॉल्व कर लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 1. ओके, question is 2x² plus kx plus 3 equal to 0. आपको पहले ही बोल दिया है कि जो रूट्स है वो इक्वल है. अभी रूट्स अगर इक्वल है तो क्या, b स्क्वायर माइनस 4ac 0 होगा. सो a विल बी 2, b विल बी k, c विल बी 3. b स्क्वायर माइनस 4ac मतलब k स्क्वायर 4ac, k स्क्वायर माइनस 4 टू 24. इसका वैल्यू क्या होगा? 0. ठीक है, तो अगर k स्क्वायर माइनस 4ac 0 हुआ तो k कितना होगा? 24. k विल बी रूट ओवर 24 प्लस माइनस. ठीक है, और रूट ओवर 24 अगर हम फैक्टराइज करें 2 12 2 6 2 3, सो ये पेयर बन रहा है. तो
2√6, ठीक है. So your answer will be plus minus 2√6, ठीक है. इसका और एक ही सम है, थोड़ा हार्ड है, थिंक सीरियस, वो हम कर लेते हैं. थोड़ा अलग टाइप का है. यहाँ पे आपको जस्ट k का वैल्यू निकालना है, सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है. ओके, सो क्वेश्चन इज kx x minus 2 plus 6 equal to 0. पहले तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेते हैं. kx स्क्वायर माइनस 2kx प्लस 6, ठीक है. kx into x, kx square minus 2kx plus 6. a will be k, b will be minus 2k, c will be 6, ठीक है. डिस्क्रिमिनेंट पार्ट निकालेंगे. बी स्क्वायर माइनस 4ac b माइनस 2k होल स्क्वायर 4ac 4k स्क्वायर 24k इक्वल 0 क्यों हुआ? क्योंकि इक्वल रूट्स है. 4k स्क्वायर, यहाँ पे आप क्या करो, आप k और 4 को कॉमन ले लो, ठीक है. 4 और 24 में से 4 कॉमन, k माइनस 6 इक्वल टू 0, ठीक है. तो अगर 4k माइनस 6 0 है तो आइदर 4k इज इक्वल टू 0, क्योंकि दो नंबर इंटू करके 0 कर लूँगी जब या तो एक या दोनों 0. तो इधर 4k इक्वल टू 0 और k माइनस 6 इक्वल टू 0, मतलब k इक्वल टू 6. सो अगर अभी यहाँ पे देखो दो वैल्यू निकल रही है, बट k कांट भी 0. अगर k 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहेगा. क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहेगा तो ये सब पढ़ने का कोई मतलब नहीं है. सो k कांट भी 0, नॉट पॉसिबल. सो k का वैल्यू क्या होगा? 6. बहुत ही सिंपल है, बस आपको जानना है कि क्या करना है, ठीक है. फिर यहाँ पे कुछ वर्ड प्रॉब्लम है, आपको इक्वेशन से इक्वेशन बनानी है, सॉल्व करनी है, ठीक है. मैं थोड़ा बहुत डिस्कस कर दूंगी, ठीक है. आई होप आपको समझ में आया. कुछ भी डाउट हो, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. टिल देन, थैंक यू एंड एंजॉय.